अगर आपको हर आए दिन लेग क्रैम्प्स होते हैं तो इसे हल्के में ना लीजिए। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए ऐसा क्यों हो रहा है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए अगर अचानक से वजन बढ़ने लगा है तो इसके पीछे क्या वजह है, और वो वजह डाइट नहीं है। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए क्या चीजें खाने पीने से हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी हड्डियां कमजोर और खोखली हो जाती हैं। Brought to you by Sensodyne DSP and Sudhakar Gasoline. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। रात में सोते हुए करवट ली और पैरों को स्ट्रेच किया, बस फिर क्या था, आंखों के सामने तारे नजर आने लगे। इतनी तेज दर्द उठा। क्यों? आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना? इसे हम बोलचाल की भाषा में नस चढ़ना कहते हैं। दरअसल ये लेग क्रैम्प्स है, कभी भी अचानक हो जाते हैं और सिर्फ पैरों में ही नहीं, ये शरीर के किसी भी हिस्से में महसूस हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हर आए दिन हो रहा है तो फिर ध्यान देने की जरूरत है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे क्रैम्प्स क्या होते हैं, क्रैम्प्स होने के क्या कारण होते हैं, कैसे पता चलेगा क्रैम्प्स किसी बीमारी की वजह से हो रहे हैं, कौन सी जांच करवानी चाहिए और इसका इलाज क्या है। सुनिए। जब टांगों के अंदर या शरीर के किसी भी हिस्से में क्रैम्प्स पड़ने, मतलब जबकि एकदम मसल्स जो हैं वो ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक्टिव हो जाती हैं और जोर से जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उससे जो है शरीर के अंदर उस हिस्से के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके अंदर उसको क्रैम्प्स कहते हैं। ये क्रैम्प्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है गर्मियों के अंदर और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का, जैसे सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का जो है वो फेरबदल हो, उससे भी क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। लेडीज़ के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर भी क्रैम्प्स शरीर के अलग अलग हिस्सों के अंदर पड़ सकते हैं। कुछ आप दवाइयाँ खा रहे हो, दवाइयाँ जैसे कि यूरिन ज़्यादा आता हो, पेशाब ज़्यादा आता हो, जिसको डायरेटिक्स बोलते हैं, तो उनके लेने से भी क्रैम्प्स के आने की जो है प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार शरीर के अंदर नर्व्स जो होती हैं वो किसी भी वजह से वहाँ पे कंप्रेशन होती है, नर्व इरिटेट हो जाती हैं, उससे भी क्रैम्प्स जो है पड़ सकते हैं। जिन पेशेंट्स के अंदर किडनी की बीमारियां हों, उनसे भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो मैंने पहले बताया था कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के जो है ऊपर नीचे या होने से जो है क्रैम्प्स पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स में वो भी ज़्यादा प्रोन होते हैं कि क्रैम्प्स पड़े। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न जो कि क्रैम्प्स पड़ने का होता है कि आपके शरीर की जो कि वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं या नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, उनके अंदर भी ब्लॉकेज की वजह से क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। तो ये इतने सारे मैंने आपको कारण बताए हैं, लेकिन काफ़ी बार क्रैम्प्स पड़ने का कोई डेफिनेट कारण नहीं होता। जैसे आप थक गए हैं, पूरे दिन आपने काम किया, भागदौड़ की है, उससे मसल्स जो है वो फैटीग्ड हो जाती हैं और क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण होता है, अदर देन जितने मैंने आपको अभी कारण बताए हैं क्रैम्प्स पड़ने के। तो अगर आपके क्रैम्प्स जो हैं बहुत ही लंबे टाइम तक, बहुत ही फ्रीक्वेंट, रोज रोज ही पड़ रहे हैं और जिससे आपके मसल्स के अंदर वीकनेस हो जाए, या आपको जैसे आपने हाथ लगाया तो वहां पे आपकी सेंसेशन भी खराब हो रही हो, तो हम कह सकते हैं कि क्रैम्प्स का पॉसिबली कोई रीजन होगा। लेकिन अगर क्रैम्प्स आपके समझो 2 महीने में या 3 महीने में एक बार आपके रात के टाइम पे लेग्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, ज्यादातर जो कि बिनाइन क्रैम्प्स होते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता, वो काफ मसल्स मतलब लेग्स के अंदर, नीचे टांगों के अंदर उनके पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। वो उस टाइम पे पड़ते हैं और थोड़ी देर के अंदर ही जैसे आप खड़े होते हैं, आप स्ट्रेच करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और रोजमर्रा जिंदगी के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं देते। तो उन क्रैम्प्स की बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो किसी बीमारी की वजह से नहीं होते, वो जस्ट मसल फटीग की वजह से हो सकते हैं। तो ये वाले हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि क्रैम्प्स जो हैं किसी कारण से हो रहे हैं या उनका कोई कारण नहीं है। अगर कोई कारण हो रहा है तब उस के लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं, देखने के लिए कि वो कारण जो है ये किस एरिया के अंदर, वहाँ पे बॉडी के किस एरिया के अंदर किस वजह से हो रहा है। उससे अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि हम बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब का जो है क्वांटिटी देखें कि वो कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है।
और फिर कभी कभी हमें नर्व्स को देखने के लिए स्पाइन के या दूसरे हिस्सों के एमआरआई करने पड़ते हैं, या अगर बॉडी के अंदर हमें लगता है कि आपकी नर्व्स ये आर्टरीज में या वेन्स के अंदर कंप्रेशन हो रही है, तो हमें कई बार एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। नर्व्स के कंप्रेशन के लिए कभी कभी इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन होता है, वो भी किया जाता है। रीजंस जब तक, या तो अगर बिल्कुल ही कोई रीजन नहीं है तो उन केसेस के अंदर आप जो है रोज रात में अपनी लेग्स को स्ट्रेच करें और खूब सारा जो है फ्लूइड्स लें, पानी पिएं, तो उससे क्रैम्प्स पड़ने की संभावना कम हो जाती है। कोई कारण मिलता है तो उसका उसी हिसाब से इलाज करना चाहिए। अगर आपको हर कुछ दिनों में क्रैम्प्स हो रहे हैं तो इसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर से मिलें और जांच करवाएं ताकि क्रैम्प्स होने की असल वजह पता चल सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। डाइजेशन का चैंपियन, पाचन का किंग सुधाकर गैसोलीन। एक्सरसाइज ना करना, अपनी मनमर्जी का खाते रहना, अपनी सेहत पर ध्यान ना देना और एक दिन अचानक से नोटिस करना कि भाई कपड़े टाइट होने लगे हैं, फिर अपना वजन नापना और देखना कि 5 से 10 किलो वजन अचानक बढ़ गया है। ऐसा हमें से ज्यादातर लोगों के साथ होता है। बहुत ही आम बात है, पर जब ये अचानक होता है यानी वजन एकदम से बढ़ जाता है तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है ऐसा आपकी डाइट की वजह से नहीं, किसी और कारण से हो रहा हो। क्या है वो वजह, ये हमें बताया रेखास डाइट क्लिनिक वाराणसी में फाउंडर एंड न्यूट्रिशनिस्ट रेखा गुप्ता ने। कई बार अचानक से वजन बढ़ने लगता है, इसके कई कारण होते हैं। पहला कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका मतलब है थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा। एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, जिसका काम होता है मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना। अगर वो कम मात्रा में बन रहा है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। दूसरा कारण है पीसीओडी। इसका मतलब है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें भी हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाता है, इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके कारण भी वेट बढ़ने लगता है। तीसरा कारण डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी आपके शरीर में मौजूद सेल्स आपके खून में मौजूद ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण वेट गेन होता है। चौथा कारण मेनोपॉज हो सकता है। कई महिलाओं में मेनोपॉज शुरू होने के बाद 1 से 3 साल तक मेनोपॉज से जुड़ी समस्याएं होती हैं। इसमें भी हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे वेट भी बढ़ जाता है। अगला कारण है स्ट्रेस। जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तब कोर्टिसोल नाम का हार्मोन शरीर में ज्यादा बनता है। कोर्टिसोल बढ़ने से भी वेट बढ़ने लगता है। इसलिए अगर आपका वेट अचानक से बढ़ रहा है तो ध्यान दें, ऐसा होने के पीछे कोई हेल्थ प्रॉब्लम जिम्मेदार हो सकती है। इसलिए किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। हड्डियां शरीर का ढांचा बनाती हैं, ये शरीर का सारा भार उठाती हैं। अगर ढांचा कमजोर होगा तो हड्डियां शरीर का भार नहीं उठा पाएंगी। जोड़ों में दर्द होगा। कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस हड्डियों को मजबूती देते हैं। अगर शरीर में इन मिनरल्स की कमी होगी तो बोन मिनरल डेंसिटी घट जाएगी। बोन डेंसिटी को अगर हम आसान भाषा में समझें तो हड्डियों की ताकत या उनकी मजबूती। ऐसे में हड्डियां टूटने या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हो सकता है आप जाने अनजाने में अपनी ही बोन मिनरल डेंसिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नोएडा में डेली डाइट्स की फाउंडर और डाइटिशियन अमृता मिश्रा बताती हैं कि कुछ बहुत आम खाने पीने की चीजें जैसे सोडा, मिठाई, कॉफी और कई एनर्जी ड्रिंक्स बोन डेंसिटी को कम कर देती हैं। सोडा में फॉस्फोरिक एसिड होता है जो शरीर में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होने देता, यानी शरीर कैल्शियम को आसानी से सोख नहीं पाता। पैकेट वाले खाने में ज्यादा नमक होता है, जिसकी वजह से पेशाब के जरिए शरीर से कैल्शियम निकल जाता है। कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स और कुछ तरह की चाय भी शरीर में कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं होने देती। इसके अलावा शराब भी शरीर में कैल्शियम का बैलेंस खराब करती है। अब ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाए? सोडा के बजाय आप हर्बल टी पीजिए। ज्यादा नमक वाले खाने की जगह टेस्ट के लिए मसालों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मीठे में नेचुरल शुगर जैसे कि शहद और स्टीविया का इस्तेमाल करें। शरीर में बोन मिनरल डेंसिटी को सही रखने के लिए एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, जिस डाइट में अच्छी मात्रा में विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस हो, जैसे हरी सब्जियां और कम फैट वाले दूध से बने प्रोडक्ट्स। साथ ही रोज एक्सरसाइज और तेज कदमों से चलना भी बहुत जरूरी है। इससे हड्डियों की ताकत बनी रहती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।